उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन की शुरू से अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही है। जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से किसी वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाती है। जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर, गोंडा, बनारस, लखनऊ जनपद के आवेदन का लिंक, वहीं जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन आपके आईडी पे भर्ती शो नहीं कर रही है, और जो आने वाले परीक्षा परिणाम है, जैसे सीतापुर की बात करें, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, रायबरेली, आजमगढ़, कानपुर जनपद और परीक्षा तिथि, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं जिन जनपदों से आज आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से यह विज्ञापन जारी किया गया है। कन्नौज जनपद में आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू कर दी गई है, यानी दोपहर 2 बजे से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी आप लोगों को आज के 2 दिन पहले बताया गया था कि कन्नौज जनपद में 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जो पदों की संख्या है, दोनों पदों को एक साथ मर्ज करके और आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो आज आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है 195 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, काफी ऐसे भी कैंडिडेट होंगे वो सोच रहे होंगे ये 10,684 पदों का भर्ती विज्ञापन या 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन है। देखिए दोनों विज्ञापन, दोनों पदों को एक साथ मर्ज करके एक ही साथ एक एजेंसी के माध्यम से ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 195 पदों की संख्या है। योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन करते समय जो वहाँ पे आप सबमिट किए होंगे वहाँ पे ये शो होना चाहिए बैचलर ऑफ होम साइंस, तभी आपकी आईडी आपकी भर्ती शो करेगी। यानी ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट आपका हो, चाहे सेकंड ईयर तक हो चाहे फाइनल ईयर तक हो, उससे मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस होना चाहिए, चाहे सेकंड ईयर तक या फाइनल ईयर तक, या फिर आपके पास एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का डिप्लोमा है 2 वर्ष का, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 50% नंबर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अदर कैटेगरी जो कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी, इनके 45% नंबर अगर ग्रेजुएशन में होंगे तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष। पेमेंट आप लोगों की 11,989 रुपए। पहले पेमेंट कितनी थी? 10,313 रुपए। लेकिन यहाँ पे 11,989 भी नहीं है, यह पेमेंट आपकी 25,000 हो चुकी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है। आज दोपहर 2 बजे से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आज दोपहर 2 बजे से आपकी आईडी पे भर्ती शो नहीं करती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन में आप देखिएगा क्या आप बैचलर आप होम साइंस सबमिट किए थे या केवल होम साइंस सबमिट किए थे। अगर आपकी आईडी भर्ती नहीं शो करती है आप लोग बैचलर आप होम साइंस कर लीजिएगा अपनी आईडी पे। उसके 24 से 48 घंटे बाद वो अपडेट हो जाएगा, तब आप लोगों को भर्ती शो होते हुए दिखेगी। इसके बाद कन्नौज जनपद से एक और विज्ञापन जारी किया गया, बीएससी एग्रीकल्चर का विज्ञापन, जो 10,684 और 8800 दोनों पदों को मर्ज करके जारी किया गया है। आज दोपहर 2 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद होम एंड हेल्थ विभाग में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जनपद से, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से होम एंड हेल्थ विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ साथ में एनर्जी एंड एनवायरमेंट का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया। आज दोपहर 2 बजे से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर जनपद में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 29 जुलाई तक आवेदन चलेगा। लेकिन अभी काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके आईडी पे भर्ती शो नहीं कर रही है। देखिए आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिए, भर्ती शो नहीं करेगी। क्यों नहीं शो करेगी? 2 कारण बस है। आप लोगों को बताया गया तो सुबह 4-5 बजे के बीच में आप आवेदन कर लीजिए। और अगर आप अपने से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से बताया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। अगर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने आईडी में सबमिट किए होंगे बैचलर ऑफ होम साइंस, तभी आपकी आईडी भर्ती शो करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो एनटीटी वाले कैंडिडेट है उनको कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास डीपीएससी हो, एनटीटी हो, सिटी नर्सरी हो। जो एनटीटी कैंडिडेट है उनके सबके आईडी पे भर्ती शो कर रही है। लेकिन जो केवल होम साइंस की है अपने आईडी पे, यानी जो आईडी बनी थी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करते समय, वहां पे सबमिट करना होगा बैचलर ऑफ होम साइंस। उसके बाद 24 से 48 घंटे में आपकी आईडी अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद आपके आईडी पे भर्ती शो हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो दूसरा विज्ञापन जारी किया गया 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन, इस भर्ती विज्ञापन में जो नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का आजमगढ़ जनपद हो गया। आजमगढ़ जनपद में एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वो अलग बात है कि पुरानी भर्ती का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं जारी किया गया है, लेकिन नए भर्ती के आवेदन का लिंक, एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 1 से 2 दिनों में आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। टोटल 220 पदों पे। बलिया जनपद में टोटल 180 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है, जो 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन है। इन सभी भर्ती विज्ञापनों की जो जानकारी आपको अभी दी जा रही है, ये 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन है। इन जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। अब यहाँ पे बस्ती जनपद में 150 पदों पे, गाजियाबाद जनपद में टोटल 50 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। गोंडा जनपद में 170 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। यानी जो 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। गोरखपुर जनपद में 210 पदों पे आवेदन चल रहा है। आपकी आईडी पे भर्ती शो करेगी सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, या आप लोग ट्राई करिए शाम के टाइम में, आपके आईडी पे भर्ती शो करेगी। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से और कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके आईडी में सबमिट नहीं होगा सही, इसलिए भर्ती शो नहीं कर रही है। बाकी और कोई कारण नहीं है। अब जौनपुर जनपद में 220 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। इस सप्ताह के अंत तक जौनपुर जनपद की नई भर्ती जो आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा 220 पदों पे। कानपुर देहात में और कानपुर नगर में, इन दोनों जनपदों की जानकारी आपको दी गई थी। तो यहाँ पे एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दोनों विज्ञापन जो 8800 पदों का आना है, 110 पदों पे कानपुर देहात में आएगा और कानपुर नगर में टोटल 100 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। एजेंसी में कुछ न कुछ कमियों की वजह से अभी और आपको इंतजार करना होगा। मऊ जनपद में 100 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है इस सप्ताह के अंत में। लखनऊ जनपद में किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है, एजेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना जल्द आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर देती है। लखनऊ जनपद में 90 पदों पे। उसके बाद लखीमपुर खीरी हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे 160,
इस प्रयागराज जनपद में 210 पदों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। परीक्षा तिथि की नोटिस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। प्रयागराज जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद परीक्षा कराई जाएगी। यह नोटिस आप लोगों को 25 जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो भी कैंडिडेट प्रयागराज जनपद से है। प्रतापगढ़ जनपद की भर्ती जो रिजल्ट आना बाकी है, अभी आपको इंतजार करना होगा। मिर्जापुर जनपद में 140 पदों पर आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। सुल्तानपुर जनपद की पूरी भर्ती विवादों में फंस चुकी है। रिजल्ट का अभी इंतजार आप लोगों को करना होगा। जैसे कोई अपडेट होगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तमाम विवाद सुल्तानपुर जनपद की भर्ती में बन चुका है। अम्बेडकर नगर जनपद में दोनों भर्तियां आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पहली भर्ती तो नियुक्ति पत्र मिल गया, दूसरी भर्ती पूरी तरह से रद्द हो सकती है या दोबारा से आवेदन या कैंडिडेट को परीक्षा बैठने का मौका मिल सकता है, जो अम्बेडकर नगर जनपद की जानकारी मिली है। और इसके पहले भी यही जानकारी मिली थी। ये मान लीजिए जुलाई के अंत तक कुछ निष्कर्ष निकलेगा अम्बेडकर नगर जनपद के भर्ती को लेकर। पीसीसी एजुकेटर 8800 पदों की। और अयोध्या जनपद में अभी पहला जो विज्ञापन जारी किया गया था 10,684 पदों की भर्ती थी। यह भर्ती पूरी तरह से विवादों फंसी हुई है। अभी कुछ दिन पहले सभी पास मेल आया था, कॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसमें सारी प्रक्रियाओं पर रोक लग गया है। अयोध्या जनपद में सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा, लेकिन जो 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन, नई भर्ती जो 8800 पदों की आनी है, ये अगस्त माह में देखने को मिलेगी। जो 10,684 पदों की भर्ती अभी तक विवादों में बनी हुई है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है या फिर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। सीतापुर जनपद की भर्ती और रायबरेली जनपद की भर्ती, ये दोनों भर्तियां कहीं न कहीं विवादों में फंसी हुई है। सीतापुर जनपद का रिजल्ट आने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित हो चुकी है। तमाम इस भर्ती पे आरोप लगे थे। तो सीतापुर जनपद की जो भी कैंडिडेट है उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस भर्ती में जो विवाद बना हुआ है, इससे लगता है हो सकता है दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाए या सभी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने का मौका मिले। ये भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। जब तक माननीय न्यायालय फैसला नहीं आता तब तक कुछ कह पाना संभव अभी नहीं है सीतापुर जनपद के रिजल्ट को लेकर। वाराणसी जनपद में 90 पदों पर एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कभी भी किसी भी समय हो सकता है आज देर शाम तक या कल तक आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी जनपद से हो, अगर आप परीक्षा दे चुके हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, तो आप लोगों के पास फ्रॉड टाइप के मेल कॉल आना अब शुरू हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसों की मांग करेंगे। आपकी पूरी आईडी बताएंगे, नाम बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे और आपको इतना भरोसा दे देंगे कि आप 10,000 20,000 रुपए दे दो, आपका नाम पीडीएफ में रहेगा, आप चयनित हो जाएंगे। अगर आप पैसा नहीं देते तो आपका चयन नहीं होगा। इस तरह से आपको गुमराह किया जाएगा और या फिर आपके पास इस तरह से मेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कैंडिडेट के पास ये मेल आया हुआ था कि आपको सूचित किया जा रहा है कि आपने जो परीक्षा दिनांक 10/7/26 को देवरिया जिले में दिए हैं, उसमें आपका चयनित कर दिया गया है। अतः उसमें आपको दिनांक 20/7/26 को समय 10 बजे 11 बजे के बीच में उपस्थित होना है, अपनी धरोहर राशि 10,000 रुपए जमा करनी है, जिसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये पूरा फ्रॉडगिरी चल रही है। आप लोग अगर किसी को 1 भी रुपए देते हैं तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, नहीं आपको नियुक्ति मिलेगी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। इसके पहले सुल्तानपुर जनपद में आज के 1 साल पहले हुआ था, औरैया में हुआ था और इसी तरह से कम 10 से 12 जनपद रहे। आजमगढ़ जनपद में हुआ था, लेकिन जो कैंडिडेट पैसा दिए ना उनका चयन हुआ, ना भर्ती पूरी हुई और ना पैसा वापस मिला। आप पैसा दे देंगे, दोबारा से पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो नंबर ऑफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग पैसा ना दीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है जनपद वाइज, जिस जनपद में रिजल्ट आना है। वहीं बहराइच जनपद की भर्ती, बहराइच जनपद की भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। ये रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा, आप लोगों को इंतजार करना होगा। आज महाराजगंज जनपद में जानकारी मांगी गई थी, तो बताया गया कि रिजल्ट आप लोगों को अगस्त माह के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा। तब आजमगढ़ जनपद का रिजल्ट अभी जारी किया जाएगा, परीक्षा कराई जाएगी, उस पर फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। आजमगढ़ के जो भी कैंडिडेट है वो 25 जुलाई तक अभी इंतजार करें। अयोध्या जनपद में अभी आपको इंतजार करना होगा। कानपुर देहात और कानपुर नगर, इन दोनों जनपदों में परीक्षा होगी। पहले 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन की बात की जा रही है। पहले परीक्षा होगी, यह परीक्षा 25 से 30 जुलाई के बीच में परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद फाइनल परिणाम आप लोगों को अगस्त के पहले सप्ताह तक देखने को मिलेगा कानपुर जनपद में। मऊ जनपद के कैंडिडेट, बलिया जनपद के कैंडिडेट विशेषकर ध्यान दें कि आपके जनपद में जो 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन है, बलिया और मऊ के जनपद में, यह आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना किए तो रजिस्ट्रेशन करने। गाजीपुर जनपद के भी आवेदन की प्रक्रिया इसी सप्ताह में शुरू होने जा रही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना किए हो तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और गोंडा जनपद के कैंडिडेट, अगर आपके आईडी पे भर्ती शो नहीं कर रही, इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। और अगर आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम बराबर बनी हुई है, आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉइड फोन से भी कर सकते हैं। प्रयास करिएगा रात में 12-1 बजे या सुबह 3-4 बजे बीच में आप सभी रजिस्ट्रेशन करना हो या आवेदन करना हो, तभी करिएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे और आवेदन भी कर लेंगे, क्योंकि वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। बाकी के अपडेट के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।